अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुल्दाना के केस में फ़िलहाल ये अपडेट है कि बुल्दाना का जो एमई है, अ, निज़ाम हाफिज़, ये 15 दिन पहले इसको बुल्दाना की पुलिस ने अरेस्ट किया था। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ एफर्ट्स थे। खैर, तो अरेस्ट होने के बाद अभी लेटेस्ट जब हमने आज बुल्दाना के पीएस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि एक बेल एप्लीकेशन डाला था उन्होंने, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया। तो हमने बोला सर इसको बाहर निकलने मत दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितना हो सके। तो बोले नहीं नहीं, हम लोग रिजेक्ट करेंगे, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो ये बुल्दाना का है कि ये जो निज़ाम हफीज़ है ये एक्चुअली आपके मुंबई लीगल टीम के जो ज़िया करके आते हैं ना, छोटे छोटे दाढ़ी, छोटा सर, छोटा दिमाग, वो ज़िया जो लीगल टीम जो एडवोकेट तमन्ना के साथ घूमता रहता था, वीडियो में दिखाई देता था मेरा मतलब, तो उसका साला है। एडवोकेट तमन्ना के साथ घूमने वाला ज़िया का साला निज़ाम हफीज़ जो है वो 15 दिन से जेल के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उसके ऊपर अपने जो आयो साहब ने कहा कि हम निकलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया बुल्दाना का। दूसरा केरला का एक ऐसा सिचुएशन है कि जब हमारे नौशाद भाई, जो हमारे कांटेक्ट में तो नहीं है, मेरे कांटेक्ट में नहीं है, इन्होंने एफआईआर किया था, तो इनके एफआईआर के साथ तकरीबन 150 लोग जुड़ने के लिए चिमनगढ़ पुलिस स्टेशन, जो कोझिकोडे में चिमनगढ़ पुलिस स्टेशन है केरला में, वहाँ पे जुड़ने के लिए गए थे। अपना डॉक्यूमेंट्स दिए, ओरिजिनल जेरोक्स, बैंक स्टेटमेंट सब सबमिट किए और वहाँ पे रिकॉर्ड भी किए, स्टेटमेंट्स भी दिए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया, उस एफआईआर के अंदर अटैच नहीं करवाया गया। और ये यानी 150 लोग, 150 तकरीबन 100 से ऊपर लोगों के करीब का जो दावा है, जो क्लेम है, जो कंप्लेंट है, वो रजिस्टर नहीं हुआ है केरला में। और उसमें से एक अहमद भाई ने हमको फ़ोन किया और मुस्तफ़ा भाई भी है, उन्होंने भी फ़ोन किया। तो हमने ये उनसे कहा कि आप अगर वहाँ पे 2-4 दिन उस हिसाब से काम करेंगे कि कमिश्नर को फॉलो अप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एफआईआर हो जाएगा। तो हम लोग एक लेटर लिखते, ये इस हिसाब से ये कैंपेन स्टार्ट हुआ। तो हमने एक ग्रुप बनाया केरला का। अगर आप में से कोई किसी एक केरला के इन्वेस्टर को जानते, या अगर आप खुद अगर केरला के इन्वेस्टर हो जिसका कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट दिया था उसका एफआईआर से जुड़ा नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट देते एफआईआर से जुड़ता है तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा कंप्लेन होने की वजह से डिपॉजिटर्स एक्ट लगता है, लेकिन केरला का एक ही एफआईआर है और उसमें डिपॉजिटर्स एक्ट अभी तक नहीं लगा है। इसका मतलब आपका कंप्लेंट एफआईआर के अंदर नहीं जुड़ा है। तो हमको पुलिस कमिश्नर कोझिकोडे का, उस एरिया का जो पुलिस कमिश्नर है, उनको कांटेक्ट करके 4 या 5 जन मिलके एक एप्लीकेशन लेके जाके उनके पास ये सबमिट करना है कि भाई हमारा ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ था चिमनगढ़ से। हमने चिमनगढ़ पुलिस स्टेशन में हमने अपना सब दर्ज किया, लेकिन हमारा लिया नहीं गया या क्या हुआ पता नहीं, और हमको एक नया एफआईआर चाहिए। चिमनगढ़ पुलिस स्टेशन को जब कांटेक्ट किया गया ये इन्वेस्टर्स लोग के ज़रिए, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इनका सब कुछ जो है वो कोझिकोडे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया। कोझिकोडे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किए तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ बोले, नहीं वी डोंट हैव मच एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, हमारे पास इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस हिसाब से अभी हमारे पास ये सारे पुलिस स्टेशंस के जो हेड है उसके पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो वी आर गोइंग टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस कोझिकोडे, उस एरिया का, और वहाँ पे एक एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है, तैयार करके वहाँ पे जाके उनको बोलेंगे कि या तो हमको एक एग्जिस्टिंग एफआईआर में अगर ऐड कर सकते हो और इसमें डिपॉजिटर्स एक्ट लगा सकते हो तो लगाइए, नहीं तो एक फ्रेश एफआईआर हमको फाइल करके दीजिए ताकि हमारा भी क्लेम जो है सरकार के पास, जुडिशरी के पास दर्ज कर सके। तो बुल्दाना का आपको बता दिया कैसे वो दलाल सड़ रहा है, और ये भी आपको बता दिया कि केरला का भी हम लोग क्या कर रहे हैं। एफिडेविट का भी अभी फ़िलहाल ऑनलाइन सबमिशन एक एफिडेविट का चालू ही है ऑलमोस्ट। अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं सामने वाले को फ़ोन करके उनसे रिक्वायरमेंट ले लूँगा, जो भी इस एफिडेविट का यू नो एप्लीकेंट है उससे। तो ये बस ये शॉर्ट में ये इतना ही कहना था। और इसके साथ साथ मैं एक आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो नौहरा शेख का जो वेबसाइट है 25 तारीख को वो सबको लिंक दे रही है जो ऑन होने वाला है। तो वो ऑन वाला लिंक का सिचुएशन, अभी का सिचुएशन बता देता हूँ। इसका ये जो ये वेबसाइट है इसमें सिर्फ इसकी शक्ल, इसकी जो फोटोग्राफ्स है बस वही है मेजॉरिटीली, और कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये आपको यही दिखेगा शुरू में, यानी पूरे पेज में, पेज से भी बड़ा है फोटोग्राफ,
और यहाँ पे ऊपर सिर्फ हीरा IBG जीमेल एड्रेस है। ये जीमेल एड्रेस है, यानी इस वेबसाइट का खुद का यानी ईमेल एड्रेस भी नहीं है, जीमेल को इस्तेमाल किया है इसने। और ये 2 नंबर्स या 1 नंबर जो भी है, इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये फोटोग्राफ्स है, मजे वाले फोटोग्राफ्स है। ऐसा हाथ हो, ये अपना जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है उनका पोज, और बाल साहब ठाकरे भी का भी पोज, ये इस तरीके से ये पोज कॉपी किया हुआ है इस तरीके का। खैर ये जान दो, इसको अपन क्लिक करते हैं और ये रिफ्रेश होता है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ये पुराने सड़े हुए वीडियोस और ये कुछ इमेजेस, और यहाँ पे एक मिस्टेक, ये बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, यहाँ पे एक मिस्टेक, और ये बार बार ये मस्का मारने वाला ये इमेज जो है आपके सामने आके मुंह पे आके खड़ा हो जाएगा। आपको किधर और क्लिक करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, ये वाले इमेज को। तो खैर नीचे जो है 58,445, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 58,449, यानी ये 10 सेकेंड के करीब 4 जन आके इसमें विजिट किए, जिसमें से एक मैं हूँ। 449 है अभी, वापस से इसको रिफ्रेश किया तो देखो मेरा ही एक विजिट की वजह से 450, फिर वापस से इसको रिफ्रेश किया, ये देखो ये खुल के सामने आ जाता है। रमज़ान मुबारक, एकदम मस्का मारो मुसलमानों को एकदम, और कुछ नहीं। ये हटाओ इसको और इसको वापस से क्लिक करो, 451 है अभी, 452 हो गया। तो जितने बार आप इसको रिफ्रेश करोगे उतना ये विजिटर्स बढ़ेगा। तो मतलब जब से ये वेबसाइट खुला है तब से सिर्फ 58,452 विजिटर्स इसके अंदर आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1,72,000 लोग अपना पैसा नहीं मांग रहे। अपना पैसा कितने लोग मांग रहे थे? वो 1,72,000 के हिसाब किताब में तकरीबन 1,30,000 मेरे जो कैलकुलेशंस है, ये लोग पुराने इन्वेस्टर्स है। ये लोग बोले कि चलो अपने को अपना मिल गया, छोड़ो जान दो, ये वो खत्म हो गया। बाकी बचे 30-40,000 जो इन्वेस्टर्स है, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स है जिनको 90% तक मिल गया। वो लोग बोले जाने दो, अपने को नहीं चाहिए। 2016 के, 2018 और 17 ये के इन्वेस्टर्स, ये 2 सालों के इन्वेस्टर्स में अगर मैं अपना हिसाब करूं और CCS की माने कि 1,72,000 ही इन्वेस्टर्स है, तो तकरीबन 20,000 लोग अफेक्टेड है। कुछ ज़्यादा अफेक्टेड है, कुछ कम अफेक्टेड है। 2017 वाले एंड के या 2017 के अर्ली 17 वाले कम अफेक्टेड है। तो ये 20,000 लोगों में से सिर्फ 10,000 मेरे हिसाब से ऐसे लोग हैं जो या तो कंप्लेनेंट है उनमें से, और या तो पोटेंशियली कंप्लेंट आगे करेंगे। उसमें से भी 8,000 होंगे, 7,000 होंगे या 9,000 होंगे, इतने ही कंप्लेनेंट होंगे। अभी तक फिलहाल 3,000 लोगों ने कंप्लेन कर चुके हैं, और उनका जो टोटल वैल्यू है तकरीबन 150 करोड़ है। 3,000 लोगों ने 150 करोड़ का ये किया। मान लो कि और 6,000 लोग आएंगे तो और 150, 300 करोड़ जोड़ दो, 450 करोड़ हो गया। और 100 करोड़ ऐड कर लो कि थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, मिनिमम ये रखने के लिए कि भाई इतने ज्यादा क्लेम होगा, तो 550 करोड़ तक का क्लेम हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के अंदर रजिस्टर होगा। 500, 550, मैक्सिमम 600। अभी इसकी जो प्रॉपर्टीज अटैच हुई है वो 300 करोड़ की हुई है, और रजिस्ट्रार वैल्यू 300 करोड़ है, मार्केट वैल्यू तकरीबन 800-900 करोड़। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 500 या 550 करोड़ का क्लेम्स रजिस्टर होएगा, जो भी मुश्किल है, लेकिन अगर उतना हो जाता है तो भी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है ऑक्शन में बिकने के बाद 500-550 करोड़ आ ही जाएगा। तो जो भी लोग कंप्लेन करेंगे आज की रेट में भी, उनको अपना पैसा पूरा मिल जाएगा। खैर ये नॉन कंप्लेनेंट्स लोग की अपनी मर्जी है। तो बुल्दाना का बताया मैंने, केरला का बताया, इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे, और वेबसाइट का बता दिया, और जो कंप्लेन करने का स्कोप वो भी बता दिया। एक आखिरी बात यह है कि देखो कुछ लोगों ने नौहरा शेख का बेल कैंसिलेशन का पिटिशन डाला है। एक सूडो जो वकील है, नल्ला वकील, उसने बेल कैंसिलेशन का डाला है। वो नेचुरल कोर्स है कि अगर नौहरा शेख ये जो ऑर्डर जनवरी 19 का ऑर्डर को अगर बराबर फॉलो नहीं करती है, कंप्लाई नहीं करती है इस ऑर्डर के, तो उसका बेल कैंसिल होगा। ये नेचुरल कोर्स है ये इस कानून का। लेकिन अगर उसका बेल कैंसिल होएगा तो आप देखोगे कि भाई क्रेडिट हैक करने के लिए कि भाई ये नल्ले जो वकील लोग हैं, ये लोग जमीन पे उतर के बोलेंगे कि मैंने किया, ऐसा करके एकदम एक पूरा बड़ा ब्रॉड वीडियो बनाएंगे। ये जो जितना मेरा है ना वीडियो, उससे भी ज्यादा चौड़ा वीडियो रहेगा, और सीना भी ऐसा चौड़ा रहेगा, और बोलेगा देखो मैंने किया। तो ये एकदम थर्ड क्लास नल्ले लोग हैं। खैर मैं इसके बारे में ज़्यादा, ये इररिलेवेंट भी है। वो लोग ने उनका जो इम्प्लीड है वो ज़्यादा वर्थ भी नहीं है। आपको अभी तक किसी ने कुछ बताया भी नहीं कि क्या इम्प्लीड में लिखा है, जबकि हम सब ये कर रहे थे। आखिरी बात ये है कि अप्रैल 16 को एक एफिडेविट नौहरा शेख ने एंटर किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो एफिडेविट, क्योंकि अभी हीरा विक्टिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है बीमार है, तो हमेशा से वही डॉक्यूमेंटेशन ला के सामने रखते थे।
लेकिन अभी फ़िलहाल वो बीमार है तो उनसे बातचीत भी कम है और जो भी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी जितने भी ये महारथी जिन्होंने इम्प्लीड किया उन लोग को होना चाहिए ना कि भाई ये नौहरा शेख ने क्या सबमिट करी अप्रैल 16 को, वो डॉक्यूमेंट तो बाहर रिट्रीव करके लाए। आज तक कम से कम 60-70 डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो हीरा विक्टिम एसोसिएशन के जरिए सबको बाहर मिला। आपको ये मालूम पड़ जाएगा बाय डिफॉल्ट के ऑर्डर क्या आएगा, लेकिन आपको ये किसने बताया, ये कैसे आपको मालूम पड़ता था कि नौहरा ने क्या सबमिट करी, हीरा ने क्या सबमिट किया उसके अंदर। तो ये हीरा विक्टिम एसोसिएशन यानी बार बार मेरा भी बोलना कि भाई डॉक्यूमेंट निकालो डॉक्यूमेंट निकालो, 5,000 रुपये खर्चा लगता है। तो लेकिन हीरा विक्टिम एसोसिएशन आज तक की सारी डॉक्यूमेंट्स लेके आके रखी है। तो बाकी के जो एसोसिएशन है और बाकी के जो इम्प्लीड्स है, नल्ले इम्प्लीड्स और ये सब वो सब, तो उनको तो ये होना चाहिए ना कि भाई चलो ये डॉक्यूमेंट हम बाहर निकाल के रखते पब्लिक के लिए, 5,000 रुपये खर्चा करते अपने जेब से, हीरा विक्टिम एसोसिएशन को मात देते कम से कम इस बार। तो नहीं, वो नहीं हो रहा है, हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। अप्रैल 16 का जो डॉक्यूमेंट है वो हमको नहीं मिल रहा है। तो खैर आखिर में सब क्रेडिट यानी हैक करने आ जाएंगे, काम किसी को नहीं करना है, नाम करने के लिए सब लोग एकदम टोटल आगे आ जाते हैं। अगर किसी को काम करना है तो आओ जुड़ो हमारे साथ, हम बताते हैं। केरला है, ओके, बुल्दाना है, बहुत सारे एफिडेविट्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखना है, उसमें आओ हमारे साथ दो, बताते हैं हम तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक सिर्फ 2 या 3 बंदे ऐसे हैं, वैसे तो हेल्प बहुत लोग ने किया, लेकिन लिखने में 2-3 बंदे ऐसे हैं, जैसे जिया भाई है और अब मैं नाम भूल जाऊंगा तो उसके लिए वेरी सॉरी। जिया भाई है, फिलहाल तो जुबैर भाई है मेरे साथ, उन्होंने एक एफिडेविट तैयार कर दिया है अपना कर्नाटका का। तो ये सब काम करने वाले लोग चाहिए, लिखने वाले लोग चाहिए, लिखने वाले लोग चाहिए। अली भाई है, अली भाई तो मतलब अभी आप देखो महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डायरेक्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ महाराष्ट्र से डायरेक्ट कांटेक्ट है उनका। जुबैर भाई का जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट है, होम जो कर्नाटका का जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ पे होम मिनिस्ट्री के लोगों ने ये अश्योरेंस दिया है कि जितने भी कर्नाटका के कंप्लेनेंट्स हैं उनकी तरफ से हम फाइट करेंगे। एक एफिडेविट बन रही है उनकी तरफ से, जो रिसेंटली फोटोग्राफ्स भी आया कि जुबैर भाई पुलिस स्टेशन के अंदर में। तो ऐसे लोग चाहिए अपने को, ऐसे लोग चाहिए, ये नल्ले लोग नहीं चाहिए कि जो बस कुछ भी डाल दिया। ये बोलते ना वहाँ पे स्पीड ब्रेकर तो बन ही रहा है, म्यूनसिपालिटी बनाने को तय कर लिए, लेकिन उससे पहले अपन एप्लीकेशन डाल देते। नेता लोग का टेक्निक होता है, एप्लीकेशन डाल देते कि देखो ये, और उसके बाद जब स्पीड ब्रेकर बन जाता है तो बोलते देखो हमने एप्लीकेशन डाला, हमारे कहने पे स्पीड ब्रेकर बना, हमने बनाया, मैंने की। ये मैंने की वाले लोगों से ना थोड़ा सा अपने को सावधान रहना पड़ेगा। काम करने वाले बहुत कम है, नाम के लिए सब लोग मर रहे हैं। खैर, बुल्दाना और केरला बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल्दाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन केरला का हम लोग इन फ्यूचर अपडेट देंगे कि उसका क्या रिजल्ट आता है। एक नया एफआईआर अंडर डिपॉजिटर्स एक्ट, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।